सर आपका माइक म्यूट है। चलो, good afternoon to everyone, beta. So let us try to start with the next topic, that is expansion of your liquids. Expansion of your liquids, very easy topic, scoring topic, और एक या दो दिन के अंदर खत्म हो जाएगा. बेसिकली वी कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ योर काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस बेटा, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ योर गैसेस पार्ट भी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे इसी के अंदर. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स. अब एक बात बताओ, व्हेन यू हीट अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, in which you will find more expansion? Obviously gases, क्योंकि gases के पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, so expansion is very easy in the gases compared to the liquids. उसके बाद solids, so when you heat it there is more expansion in the gases compared to the liquids, and compared to the liquid, what you call that one, solids, you can see that more expansion in your liquids part of relation. So I can say that on heating any liquid there will be more than your solids part of your expansion. Right now I'm talking about only with the solids ना, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि on heating, first point, on heating liquids expand more than solids. Is it true or not? Is it true or not? Is it true? है कि नहीं बेटा? On heating, yes, sir. Liquid expands more compared to your solids. और एक बात भी होती है, देखो बेटा, अगर आप एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स में देखोगे ना, यू ऑलवेज कीप द लिक्विड इन ए सर्टेन वेसल एंड हीट इट. ठीक है ना? तो विल ट्राई टू कीप द लिक्विड इन सम वेसल्स, मे बी कॉपर वेसल, मे बी सम डिफरेंट टाइप ऑफ मेटेरियल्स पार्टिकुलेशन, एंड ट्राई टू हीट इट. तो जनरली कभी भी हम लोग कोई भी एक लिक्विड को हीट करते हैं, तो फर्स्ट वी आर हीटिंग द सॉलिड इन विच इट इज बीन केप्ट, देन फ्रॉम द सॉलिड हीट इज गोइंग टू द लिक्विड. यानी दो भी साइमल्टेनियसली हो रही. देयर इज एन एक्सपेंशन इन द सॉलिड्स एंड देयर इज एक्सपेंशन इन द लिक्विड्स, बट एक्सपेंशन इन द सॉलिड्स इज वेरी 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 लेस, दैट इज नेग्लिजिबली सी. जैसा हम लोग घर में दूध गर्म करते हैं अपने वेजल्स में, तो जब आप दूध गर्म करते हो अपने वेजल्स में, यू विल बी फाइंडिंग दैट अगर दूध उबल रहा है बेसिकली, तो यू कैन सी द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द मिल्क टू बी मोर इजीली. बोल रहे हैं कि अरे भाई वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, वो दूध उबल के जा रहा है, बोल सकते हो आराम से, क्योंकि आप देख सकते हो उसको. लेकिन उसके साथ साथ भी वेजल भी एक्सपैंड होता है, लेकिन वो अपने को दिखाई नहीं देता. तो वेजल पहले एक्सपैंड होता है थोड़ा, उसके बाद लिक्विड एक्सपैंड होता है बेसिकली. तो देयर इज एन एक्सपेंशन इन द लिक्विड्स एंड व्हाट यू कॉल दैट वन, सॉलिड्स. लेकिन एक्सपेंशन लिक्विड्स इज वेरी मच लार्जर compared to the solids. That is the reason on heating liquid expands more than of your solids. Is that clear? Yes sir. Next point लिख लो basically इसी के अंदर. So next point says that for me, liquids do not have any definite length. जैसा रॉड वगैरह को लेंथ होता है ना, इसमें लेंथ वगैरह कुछ नहीं होता. There is no length, do not have any definite length, and as well as of your shape. Hence I can say linear and aerial expansion. Hence linear and aerial expansions are not defined. They are not defined for liquids. ठीक है ना बेटा? फॉर लिक्विड्स के अंदर अपने पास ना लीनियर एक्सपेंशन दिखाई देगा, ना एरियल एक्सपेंशन दिखाई. क्यों? लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी डेफिनेट लेंथ. उसके पास कुछ डेफिनेट लेंथ नहीं होता, डेफिनेट शेप नहीं होता, बट इट हैज अ डेफिनेट volume. It has a definite volume, so you can see only the expansion in the volume part of relation. Is that clear for everyone? Is the second point clear for everyone? Yes sir. Chalo. The liquids occupy the volume. The liquids occupy the volume of your container, and hence when heated, we can define two volume expansions. For a liquid. ठीक है? देखो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? द लिक्विड्स ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. जो भी कंटेनर में आप लिक्विड डालोगे, ग्लास में डालोगे, तो टेक द
shape of the glass. If you keep in a bowl, it will take the shape of your bowl. If you slip it on the floor, it will try to take the shape of the floor and it will try to spread to the larger area particulation. If you try to keep it in a test tube, it will try to take the shape of a test tube. So the liquid, wherever it is been going, it will try to occupy the container in which it is been present. Yani it will try to adjust according to the shape of the container particulation. So liquid occupy the volume of the container, and hence when heated we define two volume of your coefficients. यानी liquids के लिए कितने expansions होते हैं, कितने volume expansions होते हैं बेटा? Two. One is known as of your real expansion, another one is known as of your apparent expansion. So first one क्या हो जाएगा? First one is known as of your real expansion of liquid. First one is your real expansion of liquid. First one is your real expansion of your liquid. और दूसरा वाला जो इसमें दिखाई देता है, that is your apparent expansion of your liquid. That is your apparent expansion. That is your apparent expansion of your liquid. So these are two different type of your volume expansions which you will be seeing and which you will be studying. One is known as real expansion of your solid liquid, and another one is your apparent expansion of your liquid. Is it clear for everyone? Is this point clear? चलो नेक्स्ट हेडिंग बेटा, relation between real and apparent expansion of a liquid. Real and apparent expansion of a liquid. So जल्दी से बताओ, if I am seeing the relation between real and your apparent expansion of your liquid, ठीक है? मान के चलो मेरे पास एक वेसल है इस तरह से, so this is your, sorry, ओके, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, मान के चलो यहां तक अपने पास लिक्विड भरा हुआ, this is point A and here there is a liquid in this vessel. And this is the area of this one. Area of this vessel is ये, ठीक है ना? Now this is your vessel, यहाँ तक पानी भरा हुआ है इसके अंदर basically. Now cross section of the system, A is nothing but what beta? A is equals to your area of cross section. Area of your cross section of system. Of system मतलब जो भी vessel हम लोग ले रहे हैं ना, उसका area of cross section वो है, ठीक है ना बेटा? now देखो, so when you heat this liquid vessel, when you heat this one, तो पहले क्या होता है कि this red one vessel will get heated up, तो ये थोड़ा expand हो जाएगा. So when you see that little bit expansion in this one, उस expansion के वजह से क्या हो जाएगा, level of the liquid will slowly drop in this one. तो यहाँ पर तक कहीं पर आएगा, मान के चलो that I am taking it as of your B. Then after that, this amount of the heat whatever is taken by the vessel, it will give it to the liquid. तो लिक्विड जल्दी 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 बढ़ेगा and it will try to rise in the upper part, यहाँ तक आ जाएगा ये basically. So this is your C. तो पहले क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ लिक्विड ड्रॉप हो रहा है, फिर उसके बाद लेवल ऑफ लिक्विड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. तो ये देखो, ए बी, ये जो है ना लेंथ ए बी, अगर मैं इस लेंथ को ए बी को अगर एरिया से मल्टीप्लाई करूं इनटू योर ये लेंथ इनटू ब्रेथ क्या देगा बेटा, दिस इज लेंथ, ए बी इज नथिंग बट लेंथ into area. Length into area will give me what beta? Area into volume will be how much for me? Volume na? Volume is equal to area into length. So this will be equal to what? This will be equal to your increase in volume of vessel. This will be your increase in your volume of your vessel. ये बात क्लियर है सभी को? क्योंकि जब आप हीट कर रहे हैं तो लिक्विड क्या हो रहा है, ए से बी तक आ गया
यानी ए से बी तक आ गया, मतलब इतना अमाउंट ऑफ द वेसल जो है ना इंक्रीज हुआ। तो मैंने क्या किया, इस लेंथ को ए बी को मैंने इसके एरिया से मल्टीप्लाई किया। सो लेंथ इंटू एरिया विल गिव मी व्हाट, वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम दे रहा है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द वेसल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. BC इंटू Yes, योर ए ले sir. लो, BC को एरिया से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे लेंथ को B से लेके C तक को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट विल गिव मी। तो पहले लिक्विड कहां पर आया, नीचे आया ना बेटा, तो अब नीचे से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है। सो दिस इज योर रियल एक्सपेंशन ऑफ योर वाटर। लेकिन ये अपने को दिखता नहीं है, अपन क्या देखते हैं, सीधा अपन लोग देखते हैं पॉइंट ए से डायरेक्ट लिक्विड सी को चले गया। तो पहले हो क्या रहा है, इंटरनली लेवल ऑफ लिक्विड इज कमिंग फ्रॉम ए टू बी, देन फ्रॉम बी इट इज गोइंग टू द सी, बट वी आर नॉट सीइंग दिस सिस्टम। ए टू बी का सिस्टम हम लोग का एक्सपेंशन अपने आंख का नहीं देख सकते, तो हम लोग क्या देखोगे डायरेक्टली, इसमें से जो वाटर हम लोग ने लगा हुआ है, तो आप बोलोगे कि सीधा सीधा वाटर जो है ना ए से लेके सी तक चले जाए। ये जो अपने को दिखाई दे रहा, ये जो धोखा है ना, उस धोखे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपैरेंट एक्सपेंशन। जैसा हम लोग मिल्क लेते हैं इन वेसल, जैसे मिल्क बॉईल होगा तो अपने को वॉल्यूम ऑफ योर इंक्रीज इन द मिल्क ही दिखेगा, लेकिन एक्सपेंशन ऑफ वेसल हम लोग कभी भी नहीं देखेंगे। तो पहले क्या हो रहा है, वेसल इंक्रीज हो रहा, तो लेवल ऑफ लिक्विड विल गो डाउन, देन फ्रॉम बी टू सी देयर विल बी द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ लिक्विड। अगर मैं बी टू सी इनटू ए अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो दैट विल गिव मी द real expansion, that will give me the real expansion of your liquid. It will give me the real expansion of your liquid. Yani change in volume of your vessel, change in volume of your vessel will be equal to your V into gamma of your real into your delta T। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसा क्योंकि हम लोग को ये वैल्यू, ये फॉर्मूला याद है ना थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स में। Yes, sir. Change in Yes, sir. volume is equal to original volume into gamma of your real into your delta T। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये AC जो है ना, AC को, अब AC को A इंटू सी को इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करो। AC लेंथ इंटू एरिया विल गिव मी व्हाट बेटा, दिस विल आल्सो गिव मी व्हाट, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। बट कौन सा, फॉल्स वाला लिक्विड। उस Yes, फॉल्स sir. वाले लिक्विड को क्या बोल रहे हैं हम लोग, अपैरेंट बोल रहे हैं। Apparent. Apparent volume. expansion. Apparent expansion of liquid, this one is your apparent expansion of your liquid, apparent expansion of your liquid, or we can say this one is nothing but what, expansion of, this one is your expansion of liquid, expansion of your liquid relative to, मैं relative velocity का concept लगा दे रहा हूँ, relative to vessel, relative to vessel। क्या बोल सकता हूँ मैं ये point, AC into A give me what beta? Yes, sir. Apparent expansion of liquid। Apparent मतलब क्या? Expansion of the liquid relative to the vessel। यानी delta V apparent expansion will be equal to your, how much for me? Delta V of your apparent is equals to your original volume gamma of your apparent into delta T। Clear है सभी को यहाँ तक? Yes, sir. So we got the expansion of your apparent expansion, and we also got the expansion of your vessel, expansion of your vessel। अब from figure कोई बता सकता है B to C will be equal to how much बेटा? B to C will be equal to AB plus AC लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Can I write right now? From your figure, I can write, देखो फिर से एक बार, B to C, BC will be equal to this AB plus of your AC। So I can write this one as of your B into C is equals to AB plus of your A into C। ये B AC ये क्या है, लेंथ है। तो इस लेंथ को अगर मैं पूरे साइड में एरिया से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दिस इज BC into your A is equals to AB into your A plus of your AC into your A। मैंने क्या किया, on left hand side and right hand side have been multiplied by your area of your cross section। कौन कहाँ से? हमें आड़े सुनाई दे रही बेटे मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. BC को मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। तो एरिया से मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर राइट नाउ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, मैं सभी चीज को वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि सबके पास चेंज इन टेम्परेचर सेम है,
सबको मैं कॉमन टेम्परेचर दे रहा हूं और सबका वॉल्यूम भी सेम है। ये देखो ए टू सी के लिए वॉल्यूम सेम है, ए टू बी के लिए भी वॉल्यूम सेम है और बी टू सी के लिए भी वॉल्यूम सेम है। सबके लिए कंटेनर कॉमन है ना बेटा? है Yes कि sir. नहीं? Yes sir. Yes sir. और सबके लिए टेम्परेचर भी कॉमन है। ऐसा नहीं है कि मैं ए टू बी के लिए एक टेम्परेचर दे रहा हूं और ए टू सी के लिए एक टेम्परेचर दे रहा हूं और बी टू सी के लिए एक टेम्परेचर, नहीं, मैं पूरे सिस्टम के लिए एक ही टेम्परेचर दे रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को फिर से एक बार मैं पूरे वॉल्यूम और कॉमन टेम्परेचर से डिवाइड कर रहा हूं। सो दिस वन इज बी सी इंटू योर ए डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू टेम्परेचर गिवन, क्योंकि सबका कॉमन वॉल्यूम और कॉमन टेम्परेचर है। सो दिस वन इज योर ए बी into your A is equals to original volume into original temperature plus this one is your AC into your A divided by your V into your delta T, क्योंकि सबके लिए कॉमन वॉल्यूम है, कॉमन टेम्परेचर। क्योंकि अगर मैं फिर क्रॉस कर दूं तो सबने को ये इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द इक्वेशन बेटा? No, no. No. No, sir. So now we can write this one. No sir. See here, BC is nothing but what beta? BC Real- into A by V into delta V will be equal to how much for me? BC क्या था यहाँ पर देखो, BC was nothing but what? Real Real- expansion. BC into A is nothing but real expansion of your liquid. So I can write here gamma real will be equal to AB is nothing Gamma but apparent. Gamma apparent plus this one is gamma of your glass. So Yes. this is your basic equation or the first formula in which you need to remember for the problems. Gamma real is equals to gamma A plus gamma G. Already once in the CBSE PMT के जब में नीट नहीं आने से पहले इस पे क्वेश्चंस ऑलरेडी 2-3 बार पूछ चुका है इन एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स ऑफ योर लिक्विड्स में। गामा रियल इज इक्वल्स टू गामा A plus of your gamma G partition. Is it clear for everyone? Can Yes, I write sir. the gamma Yes, of the sir, glass? clear. Can I write the gamma of the glass in terms of alpha beta? Real Gamma alpha. R is equals to gamma A plus 3 times of alpha of a glass। लिख सकता हूं मैं ऐसा? Yes sir. क्योंकि अपने Yes, को sir. रिलेशन मालूम था, गामा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा ऑफ योर ग्लास। अगर अल्फा ऑफ ग्लास मैंने नहीं दिया डायरेक्टली, अगर गामा ऑफ ग्लास नहीं दिया, अगर अल्फा ऑफ ग्लास दिया, तो अल्फा ऑफ ग्लास कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करो विद 3 टाइम्स ऑफ अल्फा ऑफ जी, दैट विल गिव मी गामा ऑफ योर ग्लास। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes sir. तो Yes, गामा आर क्या sir. रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यहाँ पर? सो गामा आर इज इक्वल्स टू, राइट हियर एवरीवेयर, सो गामा आर इज इक्वल्स टू, गामा आर इज नोन एज ऑफ योर कोएफिशिएंट ऑफ, दिस वन इज नथिंग बट योर कोएफिशिएंट ऑफ योर real expansion, coefficient of your real expansion of your liquid, real expansion of your liquid. In the same way, gamma A क्या बोलते हैं बेटा? This one is nothing but of your coefficient of your apparent expansion. This is your apparent expansion of your liquid, and gamma G is equals to 3 times of alpha of your glass. This is nothing but of your volume coefficient of your glass, volume coefficient of your glass. Is that clear for everyone? Yes Is that sir. clear for everyone? Yes, sir. चलो, very good. Yes, sir. Very important point बेटा, एक छोटा सा पॉइंट लिख लो। gamma real of a liquid, gamma real of a liquid is independent of nature of vessel, is independent of nature of your vessel, but gamma apparent of a liquid changes from container to container, from your container to container। मैं समझा देता हूं आप लोग। तो क्या लिखा है देखो मैंने, गामा आर यानी रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, रियल एक्सपेंशन ऑफ योर लिक्विड। मान के चलो आपको अगर दूध उबालना है, तो मान के चलो आपके पास दूध उबालने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आपके पास स्टील वेसल है, एक आपके पास कॉपर वेसल है, और एक आपके पास कुकर भी है, ठीक है ना? 3 में भी आप दूध को उबाल सकते हो। बेसिकली कुकर में आप खाना बनाते हो जनरली, अभी यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है जहां पर मैं उसमें दूध भी गर्म कर सकता हूं। तो क्या तीनों अगर मैं एक ही टाइम अगर मैं स्टोव पे रखूं, तो किसमें जल्दी दूध गर्म हो जाएगा? Copper sir. कॉपर है, और उसके साथ मैंने क्या बोला था, और एक कुकर भी कॉपर का ही बना हुआ था, पूरा क्लोज होता है, Yes sir. तो कुकर में बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, है कि Yes नहीं? sir. Yes sir. उसके बाद कॉपर, उसके बाद स्टील, लेकिन Yes, दूध sir. वही है, दूध तो वही है, Yes sir. ठीक है नहीं? दूध तो चेंज Yes. नहीं हो रहा,
लेकिन दूध की जो एक्सपेंशन की कैपेसिटी रहती है ना, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द कंटेनर। क्या डिपेंड करेगा वो? गामा अपरेंट, यानी जो अपने को दिखाई देता, जो दूध उबलने का तरीका होता है, जो फॉल्स, जो अपने आंख को दिखता है बेसिकली, वो डिपेंड करेगा वेसल पे। गामा ये मतलब फॉल्स, अपरेंट एक्सपेंशन विल डिपेंड अपॉन कंटेनर टू कंटेनर। अगर मैं कुकर में अगर दूध गर्म करता हूँ और स्टील में दूध गर्म करूं, तो कुकर में जल्दी गर्म हो जाएगा मुझे, तो कंटेनर टू कंटेनर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। लेकिन रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वेसल। रियल एक्सपेंशन मतलब क्या? दूध का जो उबलने का प्रॉपर्टी होती है ना, वो अपनी प्रॉपर्टी तो कभी भी चेंज नहीं करी, चाहे आप कंटेनर में लो या स्टील में लो या आप मट्टी के घड़े में उबालने की कोशिश करो, उसका जो रियल एक्सपेंशन है, यानी पहले जो कम होके ज्यादा होना है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। सो दैट इज द रीजन गामा रियल ऑफ ए लिक्विड, गामा रियल ऑफ ए लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वेसल। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. ये बात Yes, समझ में sir. आई? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन और रीजनिंग असेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसलिए दिमाग में रखो बेसिकली। तो गामा अपरेंट विल डिपेंड ऑन कंटेनर और गामा रियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेसल। इस बात को क्लियर है? आई होप यू आर क्लियर विद दिस वन बेटा। Yes, sir. चलो वेरी गुड। छोटा सा क्वेश्चन देख लो बेटा। मेरे पास ये लिक्विड है, से फॉर एग्जांपल वी गॉट ए लिक्विड व्हेन heated in silver, when heated in silver and glass vessels, when heated in the silver and glass vessels, corresponding apparent expansions, apparent expansion coefficients are S and G. If capital A is the linear expansion, if capital A is the linear coefficient of, if A is the linear coefficient of your silver, then find linear coefficient, of glass, linear coefficient of glass। अब चलो क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो। देखो मेरे पास एक वेसल है बेटा, ए लिक्विड व्हेन हीटेड इन ए सिल्वर एंड ग्लास वेसल, corresponding apparent expansion of the liquids of S and G, apparent expansions are S and G. If A is a linear coefficient of silver, then find the linear coefficient of glass। मतलब मेरे पास जो वेसल था पहले वाला एक है और मेरे पास और एक वेसल इस तरह से है। ये वाला तो है सिल्वर और ये वाला है ग्लास। इसका अपरेंट एक्सपेंशन कितना है? S। इसका अपरेंट एक्सपेंशन कितना है? G। अब दोनों के अंदर क्या रखा हुआ है? लिक्विड रखा हुआ है। इसके अंदर ऐसा लिक्विड है और इसके अंदर भी ऐसा लिक्विड रखा हुआ है। ओके ना? तो अब बता, बोलो पूछ रहा क्या? लिक्विड व्हेन हीटेड इन सिल्वर एंड ग्लास वेसल, apparent expansion of coefficients are S and G. If A is the linear coefficient of silver, A का linear coefficient क्या है? ये है। And find the linear coefficient of glass, यानी linear coefficient of glass कितना? Alpha of your glass कितना? Alpha of your silver is equals to how much for me? Clear है? Clear है? Apparent expansion of silver, apparent expansion of your silver is equals to your S. Apparent expansion of your glass is represented by G. तो मैंने अभी जो आपको बताया तो इसमें क्या बोला था? गामा आर ऑफ ए लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वेसल, यानी रियल एक्सपेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर, यानी रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? सिल्वर एंड ग्लास। तो क्या मैं ये पॉइंट यहां लिख सकता हूं क्या? गामा रियल ऑफ योर सिल्वर मस्ट बी इक्वल टू गामा रियल ऑफ योर ग्लास। कैसे लिख सकता हूं? क्योंकि रियल एक्सपेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वेसल, है कि नहीं? ये बात समझ में आई? Yes, sir. गामा आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ना बेटा। गामा आर ऑफ ए सिल्वर मस्ट बी इक्वल टू गामा आर ऑफ योर ग्लास। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? सो गामा Yes, आर sir. कैसे लिखोगे? Sir, हाँ बेटा। options
यहाँ पर देखो लिखा है ना बेटा, so gamma r of a liquid is independent of nature of vessel, यानी real expansion of a silver must be equal to real expansion of your glass, है कि नहीं? Yes, sir. Now how do you write the real expansion बेटा? Real expansion का फॉर्मूला क्या है? Real expansion is gamma a plus 3 times of alpha of glass, तो मैं वही लिख रहा हूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा गामा आर. सो गामा आर के लिए क्या लिखोगे? गामा आर विल बी इक्वल टू योर गामा ए ऑफ योर सिल्वर, apparent expansion of your silver plus 3 times of your alpha of your silver. Alpha of your silver must be equal to apparent expansion of your glass, apparent expansion of your glass plus 3 times of your alpha of your glass. हो गई बात? गामा ए ऑफ सिल्वर कितना है? देखो गामा ऑफ ए सिल्वर इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, तो इसको एस से रिप्रेजेंट करो, प्लस दिस वन इज 3. अल्फा ऑफ योर ग्लास सिल्वर कितना है? ये, तो ये हो गया मेरे पास कैपिटल ए, that is equals to gamma a of your glass, gamma apparent of glass is represented by capital G, and this one is 3 times of alpha of glass. अपने को alpha of glass निकालना है, तो no G plus 3 times, so alpha of your glass will be equal to S plus of your 3 into A. G बाहर चले जाएगा, so this will be minus G divided by over 3. आ गया सभी को? Yes, sir. आया सभी को? ये G को Yes, इधर sir. ले गया, ये G इधर गया तो माइनस से, ये 3 टाइम्स से अल्फा G में इधर आ गया, तो अल्फा ऑफ ग्लास इज S plus 3A minus G divided by 3. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. No response. Yes, sir. Yes, sir. कंफ्यूज नहीं होना ऐसे वाले क्वेश्चंस में, नहीं होते सर, इंशाल्लाह. पक्का? पक्का सर. Yes. पक्का. Keep a note right now. First one. If gamma of real is equals to gamma of glass, then बताओ इस रिलेशन में, इस रिलेशन में Apparent gamma r expansion is zero. equals to gamma r is equals to gamma a plus gamma g है ना बेटा? If gamma r is greater than, if gamma r is greater than, is equal लिखा ना पहले मैंने, is equal नहीं greater लिख लेता हूँ. If gamma r is greater than of your gamma of your glass, तो then क्या होगा बताओ जल्दी से? Gamma apparent is equals to, we know the formula, gamma real minus of gamma g. ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि gamma of your real is greater than gamma of your glass, तो gamma r minus gamma g लिखना है मुझे, क्योंकि ये ग्रेटर है ना बेटा से. Yes. हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगा? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करोगे तो कभी भी आपको पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा कि नहीं आएगा? यानी 10 माइनस 5 करो 5 आएगा, 12 माइनस 10 करो 2 आएगा, तो हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो लेवल ऑफ द लिक्विड विल राइजेस इन दिस वन, इन सच ए कंडीशन. तो लेवल ऑफ लिक्विड, ये भी थियरी क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा. लेवल ऑफ लिक्विड राइजेस, लेवल ऑफ लिक्विड राइजेस, ऐसा लिख लो, एरो मार्क से याद रखो उसका, ठीक है ना? कब कंडीशन है वो? इफ गामा रियल इज ग्रेटर देन ऑफ योर गामा ऑफ योर ग्लास. सेकंड वाला बताओ, इफ गामा रियल इज lesser than gamma of glass, Level of liquid drops. gamma apparent is equals to क्या हो जाएगा? gamma real minus gamma glass करोगे तो लोअर वैल्यू माइनस हायर वैल्यू करोगे तो क्या Level आ of liquid जाएगा? drops. नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा मतलब लेवल ऑफ द लिक्विड विल डिक्रीज, सो लेवल ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, सो दिस विल बी योर डिक्रीजिंग. इज दैट पॉइंट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. In the Yes, same sir. way, if gamma real is equals to gamma of glass मान के चलो, No apparent excess. isn't it? So gamma apparent कितना हो जाएगा? और ये भी ऐसा भी हो सकता है, gamma real is equals to 3 times of alpha of glass मान के चलो, तो जब gamma apparent कितना हो जाएगा? 0. gamma apparent अगर 0 हो गया मतलब level of liquid क्या होगा? Level remains same. Level remains same. Level remains same, but volume of liquid in container, volume of liquid in container increases. Volume of liquid in container, it will be increasing. Is that 3 points clear for everyone, beta? Yes, sir. Is the 3 points clear for everyone? Yes, sir.
समझ में आया नहीं आया? आया। जी सर। पक्का? तो बहुत ज्यादा डिटेल में करवा दिया मैंने ये वाला, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं इस पे अच्छे खासे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटे छोटे मिस्टेक्स करके आते हैं, बेसिकली वो मिस्टेक नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको मैथमेटिकल नॉलेज से बोला आप लोग को, पॉजिटिव नेगेटिव टर्म, उसके हिसाब से 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करो, यू विल बी मास्टर इन दिस वन। बेसिकली आपके छोटे छोटे गलतियां जो है ना वो मिनिमाइज हो जाएंगे इफ यू रिमेंबर इट इन द मैथमेटिकल लैंग्वेज। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. Next one, very important. Condition of volume of empty space of your empty space remains constant at all temperatures. Condition. What is the condition of volume of your empty space to remain constant at all temperature? ठीक है ना? समझ में आया? कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस शुड रिमेन सेम, एम्प्टी स्पेस शुड रिमेन कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर, यानी कुछ भी टेम्परेचर क्यों ना हो, इनिशियल वॉल्यूम जो अनऑक्युपाइड था फाइनल भी अपने को वही वॉल्यूम होना है। मान के चलो दिस इज यू एंड दिस इज योर सिस्टर, ओके। मान के चलो योर सिस्टर कॉन्स्टेंटली नीड्स 100 rupees, okay, by somehow she is spending right off like say 50 rupees. Lekin if she is always in need of 50 rupees, as a brother, if you constantly give that 50 rupees to her, will this 100 rupees will always remain constant, beta? Yes. Yes, This sir. 100 Yes, sir. rupees will always remain constant. यानी ये 100 rupees अगर constant होना, even though if it is losing, means you should supply same amount of your energy for this one. Yes, sir. Isn't it? Yes, sir. So वही condition लगा रहे हैं basically यहाँ पर भी। तो what we are doing is right now in this one, in order to maintain the volume to be same at all temperature, what should be condition? तो मान के चलो ये अपना एक वेसल है, तो ये हो गया एक छोटा सा वेसल यहाँ पर, और ये हो गया इस तरह से, ओके, ये हो गया वेसल, ठीक है। और इसके अंदर एक और एक छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ओके। यहाँ देखो बेटा, if Vg is equals to volume of container, Vg is your volume of your container, VL is equals to volume of liquid, VL is equals to your volume of your liquid, and gamma L is equals to coefficient of real expansion, coefficient of your real expansion of liquid, coefficient of liquid, and gamma of glass is equals to 3 times of alpha of glass. This is your coefficient of, this is your coefficient of volume expansion, this is your coefficient of your volume expansion of what? Vessel, of your vessel. Condition क्या था बताओ? Was this the condition he is telling in the problem? Condition क्या था? Volume of your empty space should remain constant. That means volume of your empty space अगर constant लिखना है, that means change in volume of your vessel, change in volume of the vessel must be equal to change in volume of your liquid. यानी जितना वेसल बढ़ेगा अगर उतना ही लिक्विड भी बढ़ जाए तो क्या उसका वॉल्यूम कभी भी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? हुआ? मान के चलो इसमें लिक्विड है बेटा, वेसल अगर 1 mm से इंक्रीज हुआ तो वाटर भी अपना 1 mm से अगर इंक्रीज हुआ तो क्या ये वॉल्यूम कभी भी कांस्टेंट होगा? Yes, sir. कंडीशन समझ में आई? Yes, sir. Isn't it? Yes, sir. कंडीशन क्या था? ये वॉल्यूम अपने को सेम होना है, यहां से यहां तक ये जो मैंने लिखा है ना बेटा, ये देखो, ये यहां से यहां तक अगर मुझे कांस्टेंट होना है तो ये जितना बढ़ेगा वेसल
उतना ही अगर लिक्विड भी बढ़ जाए तो आपका डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। Yes, Yes, sir. sir. सर समझ गया। समझ में आया? यस अभी सर। मैंने Yes, आप लोगों sir. को ब्रदर एंड सिस्टर का जो बोला था, if sister is every day spending 50 rupees but she is in need of 100 rupees daily, as a brother, if without any knowing condition, if you supply that 50 rupees every day, that 100 rupees with her is always constant, na? She will be feeling happy every day, isn't it? That means whatever she is spending, if the same amount of the amount is coming back, then that amount of 100 rupees always is remaining constant. That is the same condition what I am writing here. Change in volume of the vessel is equals to change in volume of your liquid. बात समझ में आई? हाँ समझे सर। Yes, sir. आ गई सर. पक्का? Yes, sir. समझ गया sir. चलो, Yes, चेंज sir. इन वॉल्यूम ऑफ द वेसल का फॉर्मूला अपने को मालूम है। वॉल्यूम वेसल के लिए क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ योर ग्लास, गामा ऑफ योर ग्लास इनटू सेम टेम्परेचर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम गामा, सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ योर लिक्विड, गामा ऑफ योर लिक्विड इनटू डेल्टा टी। कुछ करते हुए दिखाई दे रहा क्या? डेल्टा टी डेल्टा टी तो कट गया, तो क्या लिख सकते हो आप लोग यहाँ पर अभी? वॉल्यूम ऑफ योर लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ योर ग्लास इज इक्वल्स टू गामा ऑफ योर ग्लास डिवाइडेड बाय गामा ऑफ योर लिक्विड। हो गई बात? यस सर। Yes, sir. गामा ऑफ ग्लास कैसे लिख सकते हो आप? 3 टाइम्स ऑफ अल्फा ऑफ ग्लास भी लिख लो, दिस डिपेंड्स कंडीशन। सो इन दिस केस लेवल ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। इन दिस केस level of liquid increases। हुआ कि नहीं हुआ? लेवल ऑफ लिक्विड इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. समझ में आया? फिर एक बार बतलाऊं। समझ गए सर। एक बार बतलाइए ना सर। इन केस ये लेवल ऑफ लिक्विड कैसा सेम रहेगा, ये बताओ कोई। लेवल ऑफ लिक्विड कैसा सेम रहेगा? इन दिस केस लेवल ऑफ लिक्विड इंक्रीज बोल रहा है, सेम नहीं बोल रहा है। लेवल ऑफ लिक्विड इंक्रीज बोल रहा है। तो मैंने आपको अभी जो एग्जांपल लेके बताया था, मान के चलो दिस इज योर सिस्टर एंड दिस इज योर, यू आर द ब्रदर फॉर हिम, एंड इफ शी इज स्पेंडिंग एवरी डे 50 रुपीज, ये स्पेंड नहीं कर रही है, तो स्पेंड नहीं कर सकते, व्हाट शी इज डूइंग, लाइक से 50 रुपीज शी इज गोइंग ऑन saving somewhere else in the bank, even though you are providing every time the 50 rupees per hour. Finally, what do you call that volume of the money which she is having? More than this 100, na? यस। Isn't it? That means the level of that one, what is happening right now? Increase हो रहा है कि decrease हो रहा है या constant रह रहा है? इंक्रीज हो रहा। So that's what I'm telling in this one also. In this case also, the समझ level में of नहीं आ liquid रही। will be increasing. Level of your liquid will be increasing. If say, क्या मालूम? see, if this 50 rupees, whatever she is spending, instead of spending, if she is saving every time, she is saving in a bank, and you are providing every time the 50 rupees to her, and her 100 rupees is always remaining constant. But if you finally count what is the total amount of money your sister is having, this 50 plus 100. So finally is this increasing or decreasing? इंक्रीजिंग। So obviously that is only the condition ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, अगर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड अपने को इंक्रीज कर रहे हैं इसके अंदर, मैं डायग्राम में भी फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो ये देखो, इसके अंदर ये जो डायग्राम लिया था ना मैंने, तो अगर वेसल इंक्रीज हुआ तो लेवल ऑफ लिक्विड भी इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप यहाँ पर स्केल लेके इसको मेजर करोगे ऐसा, isn't it? जब इसको स्केल लेके यहाँ पर मेजर कर रहे थे, मान के चलो 50 सेंटीमीटर बता रहा था, अब आप जब लेके इंक्रीज कर रहे थे, मान के चलो 55 सेंटीमीटर बता रहा है, तो लेवल ऑफ लिक्विड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बड़ा। isn't it? बट ये एक्सपेंशन सेम है, लेकिन लेवल ऑफ लिक्विड क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। बात समझ में नहीं है अभी? Yes, sir. आ गई सर। पक्का? यस सर। Yes, sir. So I can say Yes, this is sir. nothing but what, beta? This is nothing but anything divided by anything. This one is nothing but what? Fraction, isn't it? ये क्या है अपने पास? Liquid by glass. This is your fraction of liquid. Fraction of liquid taken in vessel. Fraction of liquid taken in the vessel, such that volume of empty space. रिमेन्स कांस्टेंट। Volume of your empty space remains constant. कितना फ्रैक्शन पूछा था, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। Constant at all temperatures. So V
of liquid divided by V of your glass is equals to gamma of your liquid divided or gamma of your glass divided by gamma of your liquid. बात समझ में है सभी को? समझ गया सर. चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं. If मान के चलो gamma of your mercury is equals to 180 into 10 to the power of minus 6 and alpha of glass is equals to 9 into 10 to the power of minus 6 per degree centigrade. अगर मैं पूछ रहा हूं then fraction of volume of mercury to be taken such that empty space your empty space remains same at all temperatures 20. is how much? कितना आ रहा? 20. हाँ सोचो जरा देखो. वॉल्यूम ऑफ mercury लिक्विड ना बेटा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू गामा ऑफ क्या लिखोगे ग्लास डिवाइडेड बाय गामा ऑफ लिक्विड. ये तो फॉर्मूला है ना अपने पास. This one is how much? 3 times of alpha of glass divided by gamma of your liquid. Liquid matlab mercury. So that will be equal to 3 into, this one is 9 into 10 to the power of minus 6 divided by gamma of mercury कितना है? 180 into 10 to the power of minus 6. तो ये minus 6 तो चले गया. तो बचा क्या था? 3 9s are 27. 27 divided by 180. 27 divided by 180 कितना आ जाएगा? So it is 3 by 20. 0.1. This is approximately 1 by 7. So volume of mercury divided by volume of glass will be equal to how much? 1 by 7. Or else I can say that volume of mercury is equals to volume of glass divided by 7. 7. Your answer. आया सभी को? Yes sir. Clear? Yes sir. चलो. Specific gravity bottle अपने को अभी syllabus में नहीं है बेटा, so please don't try to study that one. That is not there in the syllabus of the NEET specific gravity bottle. So no metal में तो दे रखा रहता है basically, लेकिन for the competitive examination it is not there and even the NCERT it is not there. So you can just omit that topic basically. ठीक है? चलो. Next heading is variation of density. Variation of density of liquid with temperature. Okay, so we need to talk about your variation of your density of liquid with temperature. थोड़ा fluid mechanics का भी concept लगता है बेटा यहाँ पर buoyancy वगैरह का, तो उसका थोड़ा केयर करना है, तो मैं उसका बेसिक के साथ मैं आपको करवा देता हूँ. Don't worry about that one. चलो, variation of the density of liquid with your temperature. So density का फॉर्मूला बताओ कोई. Density is Mass by equal volume. to mass by volume. Mass by volume. Density is equals to mass by volume. Very good. As temperature increases, so volume of liquid, Volume increases, density decreases. Decreases. volume of liquid decreases. Correct है? Sir, increases, sir. हाँ, as temperature increase हो रहा तो volume of liquid भी increase होगा. अगर volume of liquid increase हो रहा तो density क्या हो जाएगा? Decrease. Density हो जाएगा decrease. Density हो गया decreases. But what does remain same? Mass remains same. Mass remains same. ये point clear है सभी को? Yes, sir. Okay. Now coefficient of real expansion का formula बताओ. Coefficient of real expansion is coefficient of real expansion. Coefficient of your real expansion कितना? Coefficient of real expansion gamma R is equals to V2 minus V1 divided by V1 into T2 minus T1. याद है? Yes sir. Isn't Yes, it? sir. Now, at T1 degree centigrade, मान के चलो, if T1 is equals to 0 degree centigrade, density is nothing but rho naught. Rho naught is nothing but what beta? Density of liquid. Density of liquid
एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रो नॉट से. When temperature is T2 is equals to T degree centigrade, then density is represented by rho T. That is nothing but of your density of your liquid. This is your density of your liquid. At what temperature, beta? At your T degree centigrade. तो अब देखो गामा आर इज इक्वल्स टू तो क्या वॉल्यूम ऐसे लिख सकता हूँ बेटा? यहाँ से देखो वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू क्या मास बाय डेंसिटी लिख सकता हूँ क्या मैं? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या V2 की जगह m by रो 2 लिख सकता हूँ? Yes, तो ये sir. हो Yes, गया sir. m डिवाइडेड बाई रो 2 माइनस m डिवाइडेड बाई रो नॉट T1 के जगह डिवाइडेड बाई m बाई ओवर रो नॉट इनटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा? T माइनस ऑफ 0 बिकॉज T1 0 है, T2 T है. याद है सभी को? हो गया. तो कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है इसके अंदर अब? Pass. am और am चले गया तो बचा कितना मेरे पास? देखो 1 बाई रो 2 तो ये बन जाएगा कितना? 1 बाई ओवर रो 2 माइनस 1 बाई ओवर रो नॉट डिवाइडेड बाई ओवर तो ये भी हो गया 1 बाई ओवर रो नॉट इनटू योर टी. तो गामा आर विल बी इक्वल टू योर हाउ मच? कितना है बताओ जल्दी से? दिस वन इज रो 2 इज व्हाट टेम्परेचर बेटा? रो 2 के पास क्या लिखा है मैंने? टी लिखा है ना. तो इसको क्या मैं टी से रिप्रेजेंट कर लूं? तो इसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं. देखो रो 2 दिस वन इज रो 2 दिस वन इज या. तो ये हो गया रो 2 के पास रो टी तो ये हो गया रो 8 टी डिग्री सेंटीग्रेड कंडीशन. ठीक है सभी को? तो बताओ जल्दी से कितना आ रहा है इसको? इसका एलसीएम कितना आ रहा? 1 बाई रो टी माइनस 1 बाई रो नॉट तो ये रो Rho नॉट naught minus rho T. इंटू टी तो ये बन गया कितना? रो Rho naught नॉट minus rho T. माइनस रो टी डिवाइडेड बाय ये हो गया रो Rho 8 naught टी rho T. इंटू योर Into rho naught. T into रो नॉट चले जाएगा rho तो naught. टी इंटू टी. आया सभी को? Yes, sir. This is your gamma r in terms of your density. In terms of your density, gamma r is equals to your rho naught minus of your rho t by your density at T degree centigrade into your temperature. That is nothing but what? Final temperature part of relation. Clear है सभी को यहाँ तक? इसको Yes, हम sir. याद रखना है. इसको और थोड़ा बहुत पोस्टपोन कर लेते हैं. रो नॉट माइनस ऑफ योर रो टी इज इक्वल्स टू इसको मैंने बाहर निकाला इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो दैट इज इक्वल्स टू गामा आर इंटू रो 8 टी इंटू योर टी. लिख सकता हूँ ऐसा? तो रो नॉट विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? माइनस को अंदर लेके चले जाओ. सो रो 8 टी इन प्लस योर गामा आर इंटू रो 8 टी इंटू टी आ गया. तो रो नॉट इज इक्वल्स टू क्या इसमें रो 8 टी डिग्री सेंटीग्रेड कॉमन हो गया 1 प्लस ऑफ योर गामा आर इंटू टी आ गया. सो दिस वन इज वन मोर रिलेशन फॉर दैट वन. Density at 0 degree centigrade is equals to your this one और density at T degree centigrade निकालना है तो rho 8 T is equals to rho naught divided by 1 plus gamma R into your T. हो गया? Clear है? Yes, sir. So these are the different forms of densities you need to remember while doing the numericals. Density at your 0 degree centigrade is always greater than density at T degree centigrade because as the temperature increases डेंसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा. Decreases. तो किसके पास ज्यादा डेंसिटी रहेगा? इनिशियल रहेगा कि फाइनल रहेगा? इनिशियल क्योंकि इनिशियल के बाद टेम्परेचर कम होगा. उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी कम होते जाएगा. सो डेंसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डेंसिटी एट योर T डिग्री सेंटीग्रेड. इज इट लॉजिक क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. चलो Very. then keep a note here right now. चलो एट मान के चलो T1 डिग्री सेंटीग्रेड रो नॉट इज इक्वल्स टू रो 1 इंटू 1 प्लस गामा ऑफ योर R इंटू टेम्परेचर मान के चलो T1 है. और एट T2 डिग्री सेंटीग्रेड ये फॉर्मूला ले रहा हूँ बेटा रो नॉट का टेम्परेचर. तो ये हो गया रो नॉट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा डेंसिटी रो 2 इंटू ये हो गया 1 प्लस गामा आर इंटू टेम्परेचर बन गया अभी T2. ठीक है ना? तो अब दोनों भी सेम है. ये नॉट T1 के पास तो डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो सेम है.
तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूं तो ये बन गया ρ1 इंटू 1 प्लस गामा r इंटू योर T1 is equals to ρ2 into 1 plus gamma r into your T2. ठीक है ना? Is it clear? अब इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया ρ1 plus this one is ρ1 into gamma r into T1 is equals to ρ2 plus this one is ρ2 gamma r into your T2. मुझे गामा r निकालना है तो पूरे गामा r के टर्म्स एक जगह ले लो. You take this one here and you take this term right now here. तो अगर ऐसा लेके चले जाऊं तो क्या बन जाएगा देखो, this one will become for me ρ1 minus of your ρ0 is equals to, तो ये बन जाएगा मेरे पास ρ2 into r2 into your T2 माइनस ये प्लस है तो ये हो गया ρ1 गामा r into your T1. कुछ कॉमन है क्या इसके अंदर? ये गामा r है ना, तो कुछ कॉमन है क्या इसके अंदर? गामा r कॉमन है. So this Yes, is sir. your gamma r into ये बनेगा ρ2 into T2 minus ρ1 into your T1. This one is your ρ1 minus of ρ2. तो इसमें से क्या गामा r वैल्यू निकाल सकता हूं मैं बाहर? तो गामा r will be equal to, ये फॉर्मूला अपने को डायरेक्टली याद रखना है, ρ1 minus of ρ2 divided by this one is ρ2 into your T2 माइनस ρ1 into your T1. ये अपने को करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है ऐसा वाला ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस. Yes, sir. Isn't it? Same condition है. Is it clear? Rho r is equals to ρ1 minus ρ2 divided by ρ2 into T2 minus ρ1 into T1. कुछ फास्ट हो गई क्या क्लास आज? नहीं No, सर, sir. बराबर है, बराबर बराबर है सर. क्लियर है ना? मैं कुछ फास्टली भाग जा रहा हूँ. नहीं सर, बराबर है. ठीक है चलो वेरी गुड. तो आई होप यू गॉट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेंसिटीज बेटा एवरीवन. मैंने पूरे डिटेल Yes, में sir. करा, डेंसिटी के रिलेशंस भी बहुत ज्यादा डिटेल में किया है. आप लोग एक से दो बार रिकॉर्डिंग देख लो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी. और छोटे छोटा जो भी कैलकुलेशन है वो भी मैंने पूरी तरह से करने की कोशिश की है. अगर कुछ वहां को भी समझ में नहीं आ रहा, यू कैन ट्राई टू टेक सम एक्सटर्नल हेल्प एंड ट्राई टू बिकम परफेक्ट इन दैट गिवन कंडीशन. क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर. चलो चलो वेरी गुड. छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा इस पे. So see this question here right now beta. Find the temperature. Find the temperature at which the density of liquid becomes 1% of its density at 0 degree centigrade if gamma r is equals to 9.9 into 10 to the power of your minus 2. Clear है? करो जल्दी. Find the temperature at which the density of liquid becomes 1% of its density at 0 degree centigrade. यानी density at 0 degree centigrade is equals to rho at T into 1 plus gamma r into your T. ठीक है ना? तो अब दे रखा है कितना? rho naught by rho T is how much for me? 1%. 1% मतलब 1/100. 1/100. लिख दो, ये लिख दो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? यस सर. 1/100 is equals to 1 plus gamma r into your T. क्लियर है सभी को? यस सर. सही लिखा है? यस सर. Yes, sir. Find the temperature at which the density of liquid becomes 1% of its density at 0. यानी rho at T is equals to 1% of density at 0 degrees. ये दिया है ना? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? देखो, the density of liquid becomes 1%. यानी density of this liquid is equals to 1% of the density at 0 degree centigrade. यानी rho T divided by rho naught is 1% बेटा. यानी ये हो गया 1/100. यानी ये बन जाएगा 100 ना. ठीक है? Yes.
ये क्लियर है ना यहाँ तक? तो ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, इसको कितना लिखना चाहिए था मुझे? 100 लिखना चाहिए था। ये देख लो यहाँ पर ये कंडीशन, ठीक है ना। तो 100 इज इक्वल टू 1 प्लस गामा इंटू टी। तो गामा आर इंटू टी कितना बनेगा बेटा? 100 माइनस 1, तो ये हो गया 99। ये बात समझ में आई ना? रो एट टी इज इक्वल टू 1% ऑफ योर डेंसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बता। सो रो टी बाई रो नॉट इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 1%, यानी 1/100। तो ये बन जाएगा मुझे 100। तो गामा आर इंटू टी इज इक्वल टू 99। सर 1000 आ रहा। 1000 आ रहा? चलो चेक करते हैं। दिस वन इज 9.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 इंटू टी, दिस विल बी इक्वल टू 99, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कितना आ रहा बताओ जल्दी से। 1000 डिग्री। आया सभी को? आया बेटा? Yes, sir. यस सर आ गया। Yes, sir. Yes, sir. 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। Yes, sir. चलो वेरी गुड। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। फाइंड द टेम्परेचर at which find the temperature at which density of liquid is 1% less when 1% less than its density at your 0 degree centigrade. If gamma r is your coefficient of real expansion of your liquid. चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर कोई देख सकता है क्या? Take a minute of your time and try to do it out faster. Find the temperature at which the density of liquid is 1% less than the density of that one. What? Rho at T is equals to 1% less than density at 0 degree centigrade, यानी 100 minus 1, यानी ये हो गया 99% of rho naught, यानी ये हो जाएगा 99 divided by 100 into rho naught, ये हो गया डेंसिटी T। बस इतना ही लॉजिक था। इतना टाइम लगा रहे इसके लिए। फॉर्मूला क्या था? रो नॉट इज इक्वल्स टू रो एट टी इंटू 1 प्लस गामा आर इंटू योर टी। सो दिस वन इज रो नॉट दैट इज इक्वल्स टू रो एट टी इज हाउ मच फॉर मी? 99 divided by 100 into rho naught into 1 plus gamma of your real into temperature T। कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है क्या? ये रो नॉट चले जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, तो 100 इज इक्वल्स टू 99 प्लस इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 99 इंटू गामा आर इंटू योर टी। आया सभी को? Yes, sir. आया? ये 99 इधर ले लो। क्या कितना आ रहा गामा आर? टेम्परेचर होना ना, सॉरी गामा आर तो वैल्यू दे रखा है। गामा रियल इज इक्वल्स टू मान के चलो गामा, चलो व्हाट इट मीन, जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आ रहा? 1/99 T. या T is equals to 1/99 times of your gamma, होता है ना। फाइंड द टेम्परेचर पूछ रहा है। Yes, sir. गामा आर इज इक्वल्स टू गामा लिखो या गामा आर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। सो T is equals to this much। क्लियर है सभी को? यस सर आ गया। यहाँ पर कुछ ने क्या, मैंने क्या किया, divided by 99 minus 1 is equals to gamma into T। So this will become for me how much for me? 1/99 only ना?
Yes, sir. Yes, sir. 99 कॉमन ले गया बेटा, 100 में 99, ये 1 इधर आ गया तो -1, दैट इज गामा इनटू टी। कैलकुलेशन क्लियर है? समझ में आया बेटा कैलकुलेशन? Yes, sir. चलो वेरी गुड। और एक छोटा सा टॉपिक बच गया इसके अंदर, दैट इज अबाउट योर anomalous expansion of water and buoyancy का कॉन्सेप्ट है, that we will try to do it in your tomorrow section of your class। ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Senior और लॉन्ग टर्म के बच्चे आप लोग क्लास कब सुन सकते हो बेटा? कैन वी मेक द क्लास फ्रॉम 8 to 9 टुडे? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? सर आपको जैसा कंफर्टेबल है। 8 to 9 अगर आप लोग के पास टाइम है तो आई कैन मेक द क्लास टुडे फ्रॉम 8 to 9 बेटा। अगर थोड़ा लॉन्ग भी हो गया ना, वी कैन एडजस्ट द क्लास। Okay, Yes, sir. sir. सही है। Okay, sir. 8 to Okay, 9 is convenient for everyone, you please let me know। Yes, sir. अदरवाइज आफ्टरनून में कर लूंगा 12:15 से लेके 1:15 तक। वो बहुत ज्यादा कम टाइम मिल रहा है, 40 मिनट 30 मिनट मिल रहे हैं, क्योंकि आप लोग ज्वाइन होके बैठ Okay, के। sir. Yes, sir. Convenient, sir. Very much Convenient, sir. convenient. तो अगर 8 8 to to 9 9 और 8 to 9:30 अगर मुझे टाइम दे देंगे ना, तो मैं थोड़ा डिटेल में और जरा हल्लू भी पढ़ा ले सकता हूँ इवनिंग में, या इवनिंग में 7 o'clock भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 to 8:30 भी कर सकते हैं और 8 to 9:30 भी कर सकते हैं। If everyone is convenient, then only please let me know. All LT students Sir, and 7 seniors, better है। Okay, sir. आपसे convenience के all हिसाब LT students and senior students, please give me your opinion about this one in your group। Yes sir बोल के majority लोग आ गए तो I'll try to take in the evening, otherwise I'll try to adjust my timings in the afternoon hours। Okay, sir. Afternoon आ रहा है तो I can't take the class more than 40 minutes। Evening आपको better सर है। फिर आप लोग मुझे कॉल करके बोलिए एक बार, आप मुझे टेक्स्ट कर लीजिए, आप लोग ग्रुप में आप लोग मैसेज रख दीजिए। इफ इट इज ओके देन आई विल ट्राई टू डू इट आउट। ठीक है ना? Okay, sir. Okay, sir. ओके चलो, टेक केयर बेटा, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।